हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे डीएपी फर्टिलाइज़र पे। डीएपी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये एक टाइप का फर्टिलाइज़र होता है जो प्लांट के ग्रोथ में यूज़ किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसमें फ्रेंड्स 18% नाइट्रोजन होता है और पोटाश होता है। पोटाश की क्वांटिटी 80% तक हो सकती है इसमें। वो तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग उस पर मैटर करता है, लेकिन मिनिमम इसमें मतलब जो एवरेज आता है वो 18% नाइट्रोजन का आता है। जैसे कि डीएपी का जो कंपोजिशन है वो है डाई अमोनियम फॉस्फेट, और अमोनियम का आप जानते ही हैं कि ये सब इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और फॉस्फेट यानी फोस्फोरस, इसमें फॉस्फोरस भी है और अमोनिया नाइट्रोजन भी है। और हमारी एक और खाद आती है एनपीके वाली, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है, लेकिन अलग अलग रेशियोज में आते हैं। वो अलग अलग रेशियो में मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कि 8, 11, 14 हो गया। एक 8, 11, 14 का आता है, एक 20, 20, 20 का आता है, एक 19, 19, 19 का आता है। बहुत सारे रेशियोज हैं फ्रेंड्स, इतने तो याद भी नहीं रहते रेशियोज, लेकिन जो 20, 20, 20 का रेशियो होता है वो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि 20, 20, 20 का मतलब है तो 20% नाइट्रोजन है, 20% पोटाशियम है और 20% ही फॉस्फोरस है। तो ये उसकी कंपोजिशन होती है 20, 20, हर एक भाग उसका 20, 20 होता है। उसको फ्रेंड्स बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एक बैलेंस डाइट होती है। अब जैसे ये 8, 11 वाले जो आते हैं उसमें बैलेंस नहीं होती है, और 8% नाइट्रोजन है, बाकी 11% बाकी ट्रेस एलिमेंट्स हैं, तो वो एक बैलेंस डाइट नहीं मानी जाती। जैसे ह्यूमन को भी बैलेंस डाइट चाहिए होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है। लेकिन उस फ्रेंड फर्टिलाइजर का एक ड्रॉबैक भी है, जैसे कि जो 20, 20, 20 वाला है, अगर वो आपसे एक बार भी ज़्यादा चल गया, मीन्स उसमें जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है नाइट्रोजन की, अगर एक बार भी ज़्यादा डल गया तो आपकी वो रूट्स को गला भी सकता है और प्लांट को ख़राब भी कर सकता है। इसलिए इनका केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ही थोड़े अमाउंट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि डीएपी की बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम, तो डीएपी की भी जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम यूज़ किया जा सकता है। इसके सिर्फ 5 से 10 दाने डलते हैं एक 12 से 13 इंची के गमले में, वो भी बहुत सफिशिएंट होते हैं एक प्लांट के लिए। और अब इसका यूज़ की बात करें तो ये यूज़ होता है अपने रूट्स को डेवलप करने के लिए। जैसे मान लीजिए भी आपने एक प्लांट को शिफ्ट किया है और उसकी रूट्स ज़्यादा नहीं है और आप चाहते हैं कि उसकी रूट्स जल्दी से डेवलप हो, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ये है डीएपी। आप किसी भी गार्डनिंग शॉप पे जाइए, मैं अभी ये लाया हूँ, आज अभी ये बादली की नर्सरी से लाया हूँ, मैं वहाँ पे आपको एक विजिट बनाऊंगा नर्सरी की। बहुत अच्छी नर्सरी थी फ्रेंड्स, रेट भी बहुत रीजनेबल लगे मुझे वहाँ पे। वैसे मुझे तो फ्रेंड्स 30 की मिली, लेकिन आगे यही जो चीज़ थी वो 20 की मिल रही थी। इसलिए अगर आप कभी भी नर्सरी जाएँ तो 2-3 नर्सरी कम से कम एक बार घूमें, आपको पता चलेगा कि उस नर्सरी का रेट सबसे सही है, क्योंकि हर एक नर्सरी का फ्रेंड्स रेट अलग अलग होता है। तो कम से कम एक बार आप नर्सरी में जाइए, वहाँ पे देखिए, ट्राई कीजिए रेट, तब आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो कलर होता है वो ब्लैक ही आता है, एक ग्रेइश कलर में भी आता है, वो थोड़ा सा ये ब्राउनिश सा कलर होगा, कम्प्लीटली ग्रे भी नहीं होगा, ब्राउनिश सा कलर होगा, दोनों में उपलब्ध होती है। मैं इसको ज़रा खोल के दिखाता हूँ आपको अभी, तो मैं इसको ज़रा निकाल देता हूँ। थोड़े से बिल्कुल फ्रेंड्स काफ़ी छोटे छोटे दाने हैं इसमें, और इन दानों का यूज़ किया जाता है। तो देखिए इस तरह के कुछ डीएपी के दाने दिखते हैं, ब्लैक ब्लैक से हैं, कंपनी का होता है फ्रेंड्स। कहीं ये ब्राउनिश से भी आते हैं, ग्रेइश से शेड में भी आते हैं। मुझे भी ब्लैक वाले मिले तो मैं ब्लैक वाले ले आया। वैसे तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे दाने हैं, इतने जितने हाथ में मेरे दाने हैं ना, ये मैं 2 पॉट्स में डाल सकता हूँ, कम से कम 12-12 इंची वाले, इतने सारे दाने हैं ये। इनका बहुत ही थोड़े अमाउंट में यूज़ कीजिएगा। अगर आपने एक बार भी ज़्यादा यूज़ कर लिया तो आपके प्लांट को ग्रोथ में बहुत सफ़र भी कर सकते हैं। आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं, ख़राब करने के लिए नहीं। और एक और बात फ्रेंड्स, इसको हाथ यूज़ करने के बाद हाथ ज़रूर वॉश कर लीजिए। मेरे हाथ पे देखिए इसके ब्लैक एलिमेंट्स छूट चुके हैं, तो ज़रूर हाथ वॉश कीजिए, क्योंकि ये केमिकल है, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसको हम किन किन प्लांट्स पे यूज़ कर सकते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है। तो इसको फ्रेंड्स सब सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, मेनली जिनको आपने ट्रांसप्लांट किया है। आप उसको ट्रांसप्लांट करने के बाद जैसे रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, उस टाइम पे यूज़ कीजिए। आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, जब आप सीड से प्लांट को ग्रो करते हैं तब इसका यूज़ कर सकते हैं। वह तो फ्रेंड्स अगर आप टाइम इंटरवल के साथ खाद देते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। जैसे कई लोग जो देते हैं वो हर मंथली खाद देते हैं या हर 10-15 दिन बाद खाद देते हैं, तो वो आप इसमें भी उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उस टाइम पे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 4 से 5 दाने इनफ है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा चीज़ भी इसकी हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि ये केमिकल है। अगर आपने गलती से भी ज़्यादा यूज़ कर लिया तो आपके प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो होप करता हूँ फ्रेंड डीएपी के बारे में आपको नॉलेज ऐसे लग गई होगी। अगर आप लेने जा रहे हैं तो मेरी वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको नॉलेज लग जाएगी कि आपको किस टाइप का डीएपी लेना है और क्या इसकी कॉस्ट बैठती है। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा एक व्यूअर है जो मेरे से कंटिन्यूसली प्लांट्स मांग रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम जितने भी प्लांट प्रोपोगेट करते हैं, जितने भी प्लांट्स खरीद के लाते हैं, उसमें हमारा कुछ ना कुछ कॉस्ट लगी होती है। अब मैंने उस दिन ड्रैकिना के प्लांट को, जो ड्रैकिना का प्लांट था, उसे 6 महीने लगे थे फ्रेंड्स उस 3 प्लांट्स में डिवाइड होने के लिए।
तो फ्रेंड्स उसमें टाइम भी लगता है, हमारी कॉस्ट भी लगती है। वो पानी जो हम देते हैं उसके लिए भी हम पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल सब भरते हैं। तो फ्रेंड ऐसे फ्री में प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी अगर आपको ये वीडियो मेरा देख रहा है, मेरा वो दोस्त जो मेरे से कॉन्ट्रेक्ट कह रहा था, लेकिन भाई मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसे देना पॉसिबल नहीं हो पाता, समझिए इस बात को। तो चलिए मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।